हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 7 मटेरियल कॉस्ट का करेंगे। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अपने को फीफो मेथड अप्लाई करना है। फीफो मतलब जो पहले आएगा उसको हम लोग पहले निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि ये सम हम लोग कर पाएंगे या नहीं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट मार्च को ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो यहाँ पे अपने लोग डेट में लिखेंगे फर्स्ट मार्च 22। बैलेंस गिवन है तो बैलेंस में जाएंगे और क्वांटिटी के कॉलम में लिखेंगे 500। 200 रेट है इसका, तो 500 इंटू 200 तो होगा 1 लाख। फिर एक बार बुक में देखो, हमने इशू किया है तो 3 मार्च 22 हमने 70 टन इशू किया है। कहाँ से करेंगे, मेरे पास एक ही लॉट है तो ये इसी 500 से मैंने किया होगा। तो इशू में जाएंगे, क्वांटिटी में लिखेंगे 70। कितने में इशू कर सकते हैं, एक ही लॉट है 200 का, 200 रुपया का रेट है तो इशू भी 200 में ही करेंगे। अब कितना बैलेंस होगा, 500 में से 70 गया तो कितना बचेगा, 430। 430 लिख देंगे। ये तो एक रेट कितना होगा, 500 में से 70 मैंने इशू कर दिया, 430 आ गया। ये तो वही 200 ही रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 200। अब इंटू करेंगे तो इधर आएगा 14,000 और इधर 430 इंटू 200 86,000। फिर 4 मार्च को हमने फिर से इशू किया है। 4 मार्च को हमने 100 टन इशू किया है। कहाँ से करोगे, एक ही लॉट है यही से करोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 100। इसी में से हमने इशू किया है, रेट क्या होगा, 200 होगा। फिर अब बैलेंस कितना होगा, 430 में से 100 गया तो 330, और 430 का रेट कितना था, 200। इसमें से मैंने 100 यहाँ पे इशू किया, 330 बच गया, तो रेट कितना होगा, 200। इधर इंटू करेंगे तो 20,000 आएगा। 330 इंटू 200 तो आएगा 66,000। फिर देखो, 5 मार्च को हमने फिर से इशू किया है। 5 मार्च को हमने फिर से इशू किया है 80 टन, तो यहाँ पे लिखेंगे 80 टन। कितने में इशू करेंगे, देखो एक ही लॉट है मेरे पास, हाँ या ना, तो यही से मैंने 80 इशू किया होगा तो रेट कितना होगा, 200 ही होगा। तो कितना बैलेंस बचेगा, 330 में से 80 माइनस कर लो, 250 बचेगा, और ये तो वही 200 होगा, तो इधर आएगा 16,000। 250 इंटू 200 तो इधर आएगा 50,000। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, 13 मार्च। इसको मैं लिख के इसको मैं एक बार दिखा देती हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो, ये सिर्फ फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से मेरे को मिला है, तो ये डेफिनेटली कहाँ आएगा, ये शिफ्ट में आएगा। तो क्वांटिटी में 200 और रेट में कितना होगा, 190। अपने को मिला है तो ये शिफ्ट में लिखेंगे, क्वांटिटी में 200, रेट में 190, तो 200 इंटू 190 38,000। अच्छा, बैलेंस कितना होगा, देखो ऑलरेडी जो 250 है वो तो होगा ही, अब एक और है तो ये भी आ जाएगा बैलेंस में। 250 का रेट कितना है, 200, और 200 का रेट कितना था, 190। तो इनटू करेंगे तो इधर आएगा 50,000 और इधर आएगा 38,000। फिर नेक्स्ट देखो, 14 मार्च है, ये वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, ये टर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, मतलब ये टर्न रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए से ये टर्न मिला है, तो फिर ये कहाँ पे आएगा, डिपार्टमेंट ए से मेरे को मिला है ये टर्न, मिला है तो ये शिफ्ट में आएगा, तो ये शिफ्ट में जाएंगे, क्वांटिटी में लिखेंगे 15। अच्छा, कितने में मिला है ये कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पे ये तो गिवन नहीं है। देखो, डिपार्टमेंट ए से मेरे को मिला है, एक बार चेक करो हमने डिपार्टमेंट ए को कितने में दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पर भी हमने डिपार्टमेंट ए को दिया ही नहीं है, इसका मतलब पहले कभी मैंने डिपार्टमेंट ए को दिया होगा। तो पहले कभी हमने डिपार्टमेंट ए को कितने में दिया होगा, ओपनिंग में 200 चल रहा है, तो हम अज्यूम करेंगे कि पहले जो मैंने दिया होगा डिपार्टमेंट ए को वो पक्का मैंने 200 में दिया होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर बोली हूँ, ध्यान से समझो। डिपार्टमेंट ए से मेरे को ये टर्न मिला है तो ये रिसिप्ट में जाएगा। रेट क्या होगा, जिस रेट में आपने दिया है उसी रेट में आपको वापस मिला होगा। अब यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है कि हमने डिपार्टमेंट ए को कितने में दिया था,
पर पक्का दिया होगा तभी तो ये टर्न आया है ना, तो इसका मतलब पहले कभी मैंने डिपार्टमेंट ए को दिया था। कितने में दिया होगा, देखो स्टार्टिंग ही 200 है, मतलब पहले 200 था इसलिए अभी भी स्टार्टिंग 200 से हुआ है, तो फिर 200 हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 200। अब देखो बैलेंस कितना होगा, 250 और 200 जो बैलेंस है वो तो यही का। अब 15 और आ गया तो पंद्रह यहाँ पे और ले लेंगे। 250 का येट कितना है, 200। और 200 का येट है 190। पंद्रह का येट कितना है, 200। यहाँ पे 15 × 200 करेंगे तो आएगा 3000। इधर 250 × 200 करेंगे तो आएगा 50,000। इधर 38,000 और इधर आएगा 3,000। अब देखो 16 मार्च को हमने इशू किया है 180 टन। 180 टन हम कहाँ से इशू करेंगे, फीफो मतलब जो पहले आएगा वो जाएगा, हाँ या ना। तो पहले यहाँ पे देखो 250 है, तो 180 हम कहाँ से इशू करेंगे, 250 से, हाँ या ना। तो हम लोग इशू कितना करेंगे, 180। 180 फिर किस एट में करेंगे, 208 में। तो बैलेंस कितना आएगा, 250 में से 180 गया तो 70 बचा, तो बैलेंस में 70। इस 200 में से तो कुछ भी नहीं गया तो ये भी बैलेंस में आ गया, और ये भी 15 आ गया। इससे देखो 250 में से 80 गया तो 70 बचा। इस 70 का एट कितना होगा, 200। और 200 का एट तो 190 था। और 15 का भी एट कितना है, 200, ठीक है या नहीं। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर आएगा 36,000, 14,000। और इधर 200 × 190, 38,000। और इधर हो जाएगा 3,000। फिर देखो 20 मार्च को अपने को मिला है, 20 मार्च को अपने को मिला है। 20 मार्च को देखो 240 टन अपने को मिला है 195 करके। तो अब बैलेंस कितना होगा, 70 है, 200 भी है, हाँ या ना। 70 है, देखो 70 है, 200 है और 15 भी है, हाँ या ना। ये तो होगा ही। अब 240 भी आ जाएगा, हाँ या ना। 70 का ये कितना है, 200। 200 का ये कितना है, 190। 15 का ये है 200। और 240 का ये कितना है, 195। इंटू कर लेंगे कितना होगा, 46,800। और यहाँ पे 70 × 200 होगा 14,000। 38, 3,000, 46,800। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, 24 मार्च को हमने फिर से इशू किया है, ठीक है। 24 मार्च को हमने फिर से इशू किया है। इसको क्योंकि मेरा ये खत्म हो रहा है तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा कर लेती हूँ। देखो 24 मार्च को हमने 300 इशू किया है, तो 300 कहाँ से करोगे, फीफो में जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, 300 करना है ना तो 70 यहाँ से करेंगे। 70 यहाँ से करोगे तो कितना बचेगा, और 230। 230 है ना तो 200 ये पूरा का पूरा कर देंगे यहाँ से इशू। 200 कर दोगे तो 30 और बचेगा, हाँ या ना। तो 15 यहाँ से कर दो तो और 15 बचेगा, और वो 15 हम लोग फिर यहाँ से कर देंगे, क्या ये बात क्लियर हो। तो अब इशू में लिखो, 70 हम लोग इशू करेंगे कितने में, 200 में। फिर 200 इशू करेंगे हम लोग कितने में, 190 में। फिर 15 इशू करेंगे 200 में। फिर से हम लोग 15 इशू करेंगे कितने में, 195 में, ठीक है या नहीं। अच्छा बैलेंस कितना होगा, इस यहाँ इसमें कोई पहले वाले में कोई बैलेंस नहीं बचा, इसमें भी बैलेंस नहीं बचा, इसमें भी नहीं। इसमें कितना होगा, 240 -15, 225 बैलेंस बचेगा। कितना एड होगा, 195। तो इसका होगा 14,000, 38,000, 3,000। 15 × 195 तो होगा 2925। 15 × 195, 2925। और 225 × 195 कितना होगा, 43,87,5। फिर नेक्स्ट देखो क्या है,
24 मार्च के बाद फिर हमको 25 मार्च को मिला है, ठीक है या नहीं? 25 मार्च को अपने को मिला है 320 टन मिला है। कितना करके? 200 करके। तो बैलेंस कितना होगा? 225 तो है, 225 195 करके बैलेंस में तो आएगा, और ये भी अब बैलेंस में ऐड हो जाएगा, हाँ या ना? तो अब इंटू करते हैं, कितना होगा? 320 इंटू 200, 64,000। और इसका होगा 43,87,5। और इधर होगा 64,000। फिर देखो 26 मार्च को हमने इशू किया है, ठीक है, 115 टन डिपार्टमेंट बी को। 115 फीफो मतलब जो पहले होगा वहां से इशू करेंगे। तो 115 पूरा का पूरा यही से किए हैं कि नहीं? तो यहाँ पे लिखो 115। 115 कितने रेट में करोगे? 195 में। तो फिर कितना बच जाएगा? 225 में से 115 माइनस करो, 110। 225 में से 115 गया तो 110 बचा। रेट कितना होगा? 195। और 320 में तो कुछ इशू किए नहीं, तो ये तो बैलेंस में रह जाएगा, हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर? 115 हम लोग इशू करेंगे कितने में? 195 में। तो बैलेंस कितना होगा? 225 से 115 माइनस का 110, 195 करके। और 320 से तो कुछ इशू किए नहीं, तो ये एज इट इज बैलेंस में आ जाएगा। 115 इंटू 195, 22, 42, 5। 110 इंटू 195, 21,450। और 320 वाला तो ये तो सॉल्व किया हुआ ही है। 26 मार्च के बाद देखो, 27 मार्च को मेरे को ये टर्न मिला है। 27 मार्च को मेरे को ये टर्न मिला है डिपार्टमेंट बी से। कितना येट में मिला होगा? जितना येट में मैंने दिया। आपको याद है हम लोग डिपार्टमेंट बी को ही ऊपर में दिए थे, कितने में? 195 में। तो फिर मिला भी मेरे को कितना में होगा? 195। सपोज अभी अभी मान लो इस महीना में हम लोग डिपार्टमेंट बी से कोई ट्रांजेक्शन नहीं किए होते हैं, और फिर भी बोला है कि ये टर्न मिला है, तो मान लेंगे पहले का कोई ये टर्न, पहले का कोई दिया हुआ होगा, तो फिर हम लोग 200 ले लेते हैं। क्या ये बात क्लियर? पर अभी हमने डिपार्टमेंट बी को दिया था ऊपर में ही, वो भी कितने में? 195 में। तो फिर ये टर्न भी मेरे को कितने में मिला होगा? 195। अगर नहीं यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट बी को दिया होता, तो मान लेते कि पहले कभी दिए होंगे डिपार्टमेंट बी को, जो अभी रिटर्न आया है। तो फिर ये हम लोग क्या ले लेते? ओपनिंग ले लेते 200। ओके, तो यहाँ पे फिर कितना बैलेंस होगा? देखो 110 और 320 तो रहेगा ही, ये दो बैलेंस तो रहेगा। अब ये एक और क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 110 का रेट कितना है? 195। और इधर 200, इधर 195। कितना होगा? 35 इंटू 195, 6825। इधर होगा 21,450, 64,000, 6825। 27 मार्च के बाद देखो 28 मार्च को अपने को मिला है सप्लायर से। कितना मिला है? 100 टन, 200 करके। तो फिर कितना हो जाएगा? 20,000। अब बैलेंस कितना रहेगा? ये जो है वो तो रहेगा 110, 320, 35, ये तो होगा। और एक और ऐड हो जाएगा, हाँ या ना? और 110 का रेट कितना है? 195। 320 का 200। और 35 का 195। और 100 का है 200। तो यहाँ पे इंटू करोगे तो वही ऊपर वाला ही वैल्यू आएगा, 21,450, 64,000, 6825, 20,000। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है, तो ये सम हुआ कंप्लीट। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।